मेरी रसोई में यानी कि सिंपल फूड रेसिपीज में बन रहा है चावल की खीर। इसे बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। दूध 1 किलो, टोंड आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं, मुझे यही पसंद है, मैं यही लेती हूँ। 1 किलो दूध, अमूल टोंड या कोई भी कंपनी का आप ले लीजिए। आधी कटोरी चावल, अगर इसे ग्राम्स में देखेंगे आप तो ये लगभग 80 ग्राम्स के करीब होंगे। इसे आप इस कप से भी मेजर कर सकते हो, मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो ये 1 कप चावल 80-90 ग्राम। ये सूखा नारियल, इतना बड़ा पीस ले लीजिए, इससे कम भी ले सकते हैं आप। ये काजू है और ये बादाम है, और आप चाहो तो इसमें किशमिश भी डाल सकते हो, और चिरौंजी वगैरह जो भी आपको ड्राई फ्रूट डालने हैं वो डाल सकते हो। मैं यही डालूंगी, इलायची साथ में, और चीनी डलेगी। और अब मैं बताती हूँ आपको कैसे कैसे बनाना, तो आप देखते रहिए और मुझे फॉलो करिए। एक पतीला लेंगे, इसे मैंने वॉश कर लिया अच्छे से। इसमें पानी ऐड कीजिए आप। लगभग 1.25 गिलास लेंगे। गैस ऑन कर देंगे। ये दूध इसी पतीले में डाल देंगे जिसमें मैं पानी ऐड किया। जितने दूध बॉईल हो रहा है इतने हम चावल को वॉश कर लेंगे। दूध को मैंने तेज फ्लेम पर ही पकने के लिए रखा है। मैंने छोटा चावल लिया है, बासमती चावल। ये देखिए, जितना भी इसका गंदा पानी था, गंदगी थी, वो सारी निकल चुकी है। और चावल को एक बार अगर आप भीम लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर कोई गंदगी हो उसमें वो निकल जाएगी। कई बार उसमें धान होता है चावल में, तो उसे एक बार भीम लो तो धान वगैरह हो या कोई कंकर वगैरह हो तो वो निकल जाएगा। वैसे तो आजकल भिने बनाए आते हैं चावल, पर फिर भी आप एक बार भीन लो। अब इसे हम 5 मिनट्स के लिए डिप करके ऐसे ही रख देंगे।
हम कोकोनट को ग्रेट कर लेंगे। आपको ऐसे लेंथ में करना है। दूध के बर्तन को भी कवर कर दीजिए, पर थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हल्का सा उसको सब इसमें से आपको दिख जाएगा कि बाहर ना निकल जाएगा। पूरा कॉन्शियस दूध पर रहना चाहिए आपका, पता नहीं चले कब निकल जाएगा। इसी कटोरी से आप मेजर भी करके देख सकते हैं, आधी कटोरी के करीब है। अब दूध में मलाई आ गई है। अब इस स्टेज पर आप गैस की फ्लेम को स्लो कर दीजिएगा। ये मैंने स्लो कर दिया। अब हम इन चावल का पानी फेंक देंगे। एक जार लेंगे मिक्सी का, छोटा जार, अब इसको एक बार चलाएंगे हम, एक बार और चलाएंगे बस। एक बार और चलाते हैं।
अब ये दूध में बॉईल आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। हमने गैस को स्लो कर देना है और इसमें से कपड़े की हेल्प से इसे पकड़िए आप ऐसे, आधा कपड़ा नीचे आधा ऊपर ऐसे, अगर आप बिगनर हो तो। ये कपड़ा है, इसको आधा नीचे रखो ऐसे और थोड़ा सा ऊपर रखो ऐसे, ऐसे पकड़िए, इससे स्टीम आपके ऊपर नहीं आएगी। अब इसको ऐसे पकड़िए और आप थोड़ा पीछे हो जाइए। अब इसको पतीले में डाल लीजिए। मैंने आधा दूध से कम लिया है, आधा मान लो कि करीब है, आधे के करीब है। इसमें हम ये चावल ऐड कर देंगे। सारे राइस डाल देना आपने इसके अंदर। अब हम एक स्पून लेंगे कटोरी वाला, इसको हिलाएंगे हम। इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपको 3-4 मिनट तक ऐसे ही पकाना है, हल्का कवर करके। और सारा कॉन्सेंट्रेशन यहीं पर होना चाहिए, ध्यान यही होना चाहिए कि दूध ना निकल जाए। ओके, और 5 मिनट्स तक इसको पकने देते हैं। इस दूध को कवर करके रख दो, अभी इसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसका यूज़ करेंगे। आपके दिमाग में या माइंड में ये सवाल उठ रहा होगा कि इन्होंने खीर बनाने के लिए दूध 1 किलो लिया और उसमें 2 गिलास पानी डाल दिया। वास्तव में जो पानी हमने डाला ये सारा जल जाएगा इसमें पकते 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 पकते, क्योंकि इसको बनने में भी कम से कम 1 घंटे से ऊपर का समय लग जाएगा। धीरे धीरे बनेगी और रबड़ीदार बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे, इतनी टेस्टी लगेगी आपको ये। अब चलो हम थोड़े ये काजू और जो बादाम है वो काट लेते हैं। ये आपने बादाम लिए, इसका जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये जो बैक साइड का होता है, इधर से आप कीजिए से ऐसे, यूँ करोगे आप तो 2 हो जाएगा। अब इसे आप ऐसे लेंथ में काटिए, हर बाइट में आपके आएगी बादाम और काजू। इस तरह आप काटेंगे तो इसे चॉपिंग भी कहते हैं।
इस खीर को भी पकते हुए लगभग 7 मिनट हो गए हैं। इसे हमने एक बार स्टर कर लिया। इसे 2-3 मिनट और पकाते हैं। अब इसे 2 मिनट्स और पकाएंगे हम। वैसे ही उस पर ध्यान रखना है आपको। इतने हम ये कैश्यू नट्स काट लेते हैं। इसका भी यही है, अपने बैक साइड से लेना, जहाँ से बड़ा पोर्शन होता है ना, यहीं से लेना, ये जो बड़ा पोर्शन होता है। इधर से मत काटो, इधर से जल्दी कटेगा आपका। इसको ये बीच में से जहाँ से ये दिख रहा है आपको, डिवाइड पार्ट दिखता है आपको, ये सेंटर पॉइंट होता है जो इसका, ये जो इस बीच में लाइन जाती है ना सेंटर की, इसको आप ऐसे करिए, 1 मिनट में आपका ये कट जाएगा, ये 2 टुकड़े होने से। ठीक है, आप इसका भी ऐसे चॉपिंग कर लीजिए। छोटे पीस काटना है इसके। जब आप इसको खाएंगे तो एवरी बाइट में आपको फील होगा। इसे ढककर एक तरफ रख दीजिए। इसको भी 2-3 मिनट हो गए हैं पकते हुए। और ये ठीक हो गई है। अब इस स्टेज पर आप इसमें ये कोकोनट जो हमने ग्रेट किया था इसे ऐड कर दीजिए। इसे मिक्स कर दीजिए तो इसे 1 मिनट और पकने दीजिए ऐसे। फ्लेम स्लो ही है मेरी। 1 मिनट और पकाएंगे। अब इसे 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें आप दूध ऐड करेंगे। डेढ़ कप के जितना मैंने दूध इसमें ऐड कर दिया अभी।
अब फिर से इसे पकने देंगे। 5 मिनट तक फिर इसे धीरे धीरे वैसे स्लो फ्लेम पे, बिल्कुल स्लो पे पकाना आपको। ऐसे ही पकाते रहिए इसे। बस ये चिपकनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, वरना जलेबी की स्मेल आएगी जो बहुत गंदी लगती है। बस इस पे ध्यान रखना है आपको। बीच बीच में इसे हिलाते रहे, स्टर करना जरूरी है। देखिए इसकी थिकनेस कितनी है। अब मैं इसे आपको पास से दिखाते हैं एक बार और। ठीक हो गई फिर से। इसमें आपको ये बबल्स से भी दिख रहे हैं, बुलबुले बुलबुले से आ रहे हैं। और फिर आप इसमें दूध ऐड करिए। मैंने करीब 2 कप के करीब डाल दिया और इसे अब 10-15 मिनट और पकने देंगे। 10 मिनट पका लो आप। अब इसे फिर से कवर कर दीजिए आप और स्लो फ्लेम पर फिर से इसे पकने दीजिए 10 मिनट तक। आप सोच रहे हो मैंने इतनी कम खीर इतने बड़े पतीले में क्यों बनाई है? मैंने बड़े पतीले में इसलिए बनाई है ताकि ये खीर बाहर ना निकले। कई बार होता है ना हमसे बाहर निकल जाती है, ये बड़े पतीले में रहेगी तो इसका प्रेशर भी आएगा, तो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, तो इसकी वजह से बाहर नहीं निकलेगी, ऊपर नहीं आएगी। और वैसे ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा पकाते पकाते, जलनी बिल्कुल नहीं चाहिए। इतनी जो इलायची है हमारे पास, इसे हम ओपन कर लेते हैं और इसके बीज को पीस लेते हैं। और 5-6 इलायची ले लीजिए। ये इसके जो छिलके हैं ये तो इसमें हम डाल देंगे और इन्हें हम पीस लेंगे। इसको हम बाद में ऐड करेंगे जब हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। अभी मैंने इसी में रख दिया ढक करके। ये इसे 3 मिनट तो हो गई है पकते हुए। एक बार हम चेक कर लेते हैं। इसको ऐसे तले पे लगाते हुए कलछी को आपको ऐसे ऐसे करना है ताकि नीचे से कोई भी हल्का सा भी लगा हुआ पार्ट है वो हट जाएगा। लगभग पौने घंटे में बन के तैयार हो जाएगी। दूध का अगर आप ऐड करोगे तो ये 1 घंटा ले लेती है। फिर 10-1 मिनट दूध उबलने में मंदी मंदी आंच पे दूध उबलेगा आपका, तो उसका ऐड कर लीजिए। ये लगभग 1 घंटे में आपकी बन जाएगी। पौना घंटा मान भी लो आप, वैसे तो 1 घंटे में डन हो जाती है। अब इसे 10 मिनट हो गए, फिर इसे अब चेक करते हैं।
ये देखिए, कहीं बॉटम पे कहीं नहीं चिपकी है, तले पे कहीं नहीं लगी है। अब फिर से हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। अब इसे फिर से 10 मिनट तक हम ऐसे ही धीरे धीरे आंच पे पकाएंगे। बीच में चेक करते रहना आपको। इसका ढक्कन लगा दीजिए, लीड लगा दीजिए। ये स्लो है फ्लेम हमारे यहाँ पर। मिल्क कवर कर दीजिए। अब इसे 5 मिनट्स हो गए हैं। अब एक बार हम देख लेते हैं इसे। ये बॉटम पे नहीं लगा। तो 5 मिनट्स और इसे ऐसे ही पकने देंगे, स्लो फ्लेम पर। ध्यान यही रखना आपको। अब लगभग इसे हो गए हैं 7 मिनट हो गए हैं। 1-2 मिनट और पकाते हैं हम इसे। अब इसे 10 मिनट हो गए हैं पूरे। ये जो बाकी का जितना भी दूध है ये सब इसमें ऐड कर दीजिए। अब फिर से इसे आप 5-7 मिनट और पकाएंगे इसे। इसे 5 मिनट हो गए पकते हुए। इसे फिर से चेकआउट करते हैं। अभी देखो ठीक होती जा रही है ये। इसे 2-3 मिनट और पकाते हैं, फिर इसमें शुगर ऐड करेंगे। ये 1 गिलास चीनी है, लगभग 200 ग्राम के करीब है। आप इस कप से मेजर कर सकते हैं अगर आपको गिलास का आइडिया नहीं है तो। करीब 2.25 कप चीनी।
ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी मीठा खाने वालों के लिए। तो अगर आप कम मीठा खाते हो तो आप कम चीनी भी डाल सकते हो। तो हम खीर में ये चीनी ऐड कर देंगे। इसको स्टर करेंगे, मिक्स कर देंगे। अब ऐसे ही हम इसे 2-3 मिनट और पकाएंगे और इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देते हैं। इसमें मैं थोड़े से निकाल लेती हूँ गार्निशिंग के लिए। बस 2-3 मिनट में पकने वाली है। आप इसे ऐसे हिलाते रहिए, चीनी मेल्ट हो जाएगी इसमें अच्छे से। अब इसे पकते हुए पूरे 5 मिनट हो गए हैं। देखो ये जो हमने ड्राई फ्रूट डाले पूरी खीर में आपको दिख रहे होंगे। अब इस स्टेज पर हम इसकी गैस की नॉब को ऑफ कर देते हैं। ये डन हो चुकी है। अब ये धीरे धीरे रखी रहेगी तो ये और भी थिक हो जाएगी, रबड़ी जैसी हो जाएगी आपकी खीर। अब मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ और आपको पतीला नीचे से बॉटम भी दिखाती हूँ, कहीं से कुछ जला नहीं है। इस पर हम ड्राई फ्रूट की कोटिंग कर देंगे। ये बैक इसको गार्निश कर देंगे ड्राई फ्रूट से। मैं इस पतीले में डाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कहीं कुछ चिपका नहीं है और इसकी पहचान भी है। ये साइड में जो कोटिंग आई है इसकी, ये वाली मोटी मोटी कोटिंग आई है इसकी मलाई की, ये इसकी पहचान। अभी इसमें बहुत सारा है। बिना फुल क्रीम के भी आप वैसा ही स्वाद और वैसे ही टेक्सचर इसमें पा सकते हो टोंड मिल्क से भी। ये लगभग इतनी है। मैंने इसको छोटे पत्ते में बना।
कोटिंग्स, ठीक है। ये ओके, ओके। वॉच, थैंक यू, वॉच फॉर माय रेसिपीज। बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।